तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राम ऑफ D2O। D2O यहाँ पर हमें हार्ड वाटर दिया गया है और D यहाँ पर ड्यूटेरियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्यूटेरियम इस हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप जिसका मास 2 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा गया है और किसमें पूछा गया है 5 ग्राम में। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है 5 ग्राम ऑफ D2O। क्या दिया गया बच्चों? D2O। यहाँ पर जो D हमारा है वो H12 है और आपको ये वाटर दिया गया है। पूछा गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे D2O के। तो D मीन्स 1 इंटू 2 प्लस O मीन्स 8। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास 10। अब मास दिया हमें 5 ग्राम, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो D2O का मोलर मास क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 16। ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 16 20 ग्राम। तो 20 ग्राम से इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे 1/4 मीन्स 0.25 मोल ऑफ D2O। तो देखो अब 1 मॉलिक्यूल में कितने थे 10, तो 0.25 क्या हो जाएगा 0.25 Na मॉलिक्यूल्स आ गए D2O के। अब मॉलिक्यूल्स में हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स का, यानी 1 मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स है हमारे, सॉरी कितने न्यूट्रॉन्स 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 Na न्यूट्रॉन्स। क्या पूछा गया है न्यूट्रॉन्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दिया है कि नहीं दिया गया, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों 3.011 into 10 to the power 22 atoms of an element weight 1.15 gram the atomic mass of the element। एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा क्या दिया गया है 3.011 into 10 to the power 22 atoms, yes atoms of an element, atoms of an element कितना दिया गया है, कितने एलिमेंट्स का जो मास दिया गया आपको 1.15 ग्राम दिया गया है। आपको बताना है एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो जो हमें नंबर ऑफ एटम्स दिया हो, नंबर ऑफ एटम्स दिया हो और मास दिया हो, तो हमें क्या करना होता है सबसे पहले हम निकालते हैं एक एटम का मास कितना होगा। तो मास ऑफ इन एटम कितना हो जाएगा बच्चों 1.15 बाई 3.011 इंटू 10 to the power 22। अभी एक एटम का मास हमें मिल गया। तो किसी भी एलिमेंट का जब मास ग्राम में दिया हो तो कितने एटम का मास वो होगा 1 मोल एटम का। किसका होगा 1 मोल एटम का। तो मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ इन एलिमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1.15 बाई
3.011 इंटू 10⁻22 इंटू Na कर देंगे, वैल्यू रख दो 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो इससे ये चला गया, यहाँ पर कितना बचा 10, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, तो आपका आ जाएगा 1.15 इंटू 2 इंटू 10, और ये आपका आ जाएगा 1.15 का करेंगे आपका हो जाएगा 2.3 इंटू 2, सॉरी ये 10 इंटू 10, तो ये आपका कितना आ गया 2.3 इंटू 10 23 ग्राम। और 23 ग्राम किस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास होता है? सोडियम का। तो मीन्स आपका एलिमेंट का मास आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 23 AMU, मीन्स आपका जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? सोडियम। क्या होगा? सोडियम। एलिमेंट भी पता कर सकते हैं यहाँ से, क्या होगा? सोडियम। देखो दिया कि नहीं ऑप्शन में, यस 23 AMU दिया हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 23 AMU। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 10 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स 22 इलेक्ट्रॉन्स, 440 मोल प्रोटॉन्स, 220 मोल न्यूट्रॉन्स, 220 Na न्यूक्लियॉन्स। आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। एज ए स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं 10 मोल ऑफ CO2 में, कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से? 220 वाला, 440 वाला, 220 मोल न्यूट्रॉन वाला, 220 इंटू Na न्यूक्लियॉन्स वाला। चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी, सिंपल क्वेश्चन है। ओके बच्चों, क्या दिया गया था? 10 मोल ऑफ CO2। क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स तो इतने होंगे नहीं और ना इतने मोल प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये भी इसमें 20 मोल न्यूट्रॉन ही होंगे, और चेक कर लेते हैं कैसे होंगे। तो 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स, 1 मोल ऑफ CO2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन 6, 8 इंटू 2 22 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 22 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 मॉलिक्यूल में। तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे? 22 Na। तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे? 220 Na इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स के लिए चेक कर लो। तो कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे? सेम ही होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमारे 22 होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 22 होंगे, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे? 22 Na, क्योंकि Na मॉलिक्यूल होंगे। अब 22 Na हो गए, तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे? 220 Na न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 220 Na न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स भी इसमें सेम ही होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही सेम होंगे, प्रोटॉन भी इतने ही होंगे।
तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ये ओनली 220 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए, ये भी गलत है। ये 240 मोल प्रोटॉन्स मीन्स ये भी ज़्यादा डबल दिया गया है। 220 मोल न्यूट्रॉन्स, 220 मोल न्यूट्रॉन्स, तो इसमें दिया गया है 220 न्यूक्लियॉन्स। नहीं ये तो गलत है, तो आंसर हमारा यही होगा 220 मोल न्यूट्रॉन्स। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, राइट आंसर इज सी। तो बच्चों प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने से सॉल्व कर सकते हो, आंसर कमेंट में कर सकते हो। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो क्वेश्चंस को अपने से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 750 AMU सैंपल ऑफ CuSO4.5H2। इसमें आपको बताना है 750 AMU में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। यहाँ पर आपको नहीं पूछा गया है कि मोल कितना होगा, ओनली आपको ऑक्सीजन का मास बताना है कितना होगा। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आपको दिया गया है, तो निकाल लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। क्या दिया गया है, CuSO4.5H2O का 750 AMU मास दिया गया आपको, राइट। तो यहाँ से आपको निकालना है कि 750 AMU में O का मास कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ये आपको बताना है। क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 750 AMU सैंपल ऑफ CuSO4.5H2। यहाँ पर आपको जो CU का मास यूज करना है वो 63 ना लेके 64 लेना, क्वेश्चन में दिया गया है। तो CU का मास यहाँ पे हमें कितना यूज करना है, 64। ओके, तो CuSO4.5H2O का हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो Cu 64 हो गया, सल्फर हमारा 32 हो गया, ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 4 ऑक्सीजन है तो 64 हो जाएगा, प्लस H2O या तो डायरेक्टली 18 इंटू 5 कर दो या सिंपली अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो 1 इंटू 10 कर दो, हाइड्रोजन 10 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का 16 मीन्स 16 इंटू 5 ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया, ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 60 एंड 60 120 30 150 154 58 एंड सॉरी 158 एंड 160 कितना हो गया 160, और ये 10 प्लस 80 90, टोटल हमारा कितना हो गया 250 AM। ये आपका आ गया 1 मॉलिक्यूल का मास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 750 बाई 250 मीन्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ
C